जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी जारी है और इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मुतासर होंगे। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, उनकी फ़ीस 1600 से बढ़ाकर अब 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी गई है, जबकि मजमूई तौर पर जो वीज़ा फ़ीस है वो 3% उसमें इजाफा हुआ है। इस दौरान पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है उसकी रेशो 30% बढ़कर अब 47% तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया ने जो पेरेंट वीजा है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वो 3 साल और 5 साल की कैटेगरी में तकसीम हुआ और 10 साल तक कोई भी पेरेंट अगर ऑस्ट्रेलिया के पेरेंट वीजे पे रहता है तो वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी आयल होगा। इस तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो इससे पहले 5 साल का तजर्बा रखने वाले जो एप्लीकेंट थे उनको 15 नंबर मिलते थे, अब वो 15 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए। तो इस तरह ओवरऑल इस इमिग्रेशन पॉलिसी ये नया माली साल है उसके लिए हम जो नाफिज कर दी गई है और ये 2026 तक यही पॉलिसी रहेगी और दोबारा 1 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया अपनी नई जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज करेगा। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी जारी है और इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मुतासर होंगे। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, उनकी फ़ीस 1600 से बढ़ाकर अब 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी गई है, जबकि मजमूई तौर पर जो वीज़ा फ़ीस है वो 3% उसमें इजाफा हुआ है। इस दौरान पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है उसकी रेशो 30% बढ़कर अब 47% तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया ने जो पेरेंट वीज़ा है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वो 3 साल और 5 साल की कैटेगरी में तकसीम हुआ और 10 साल तक कोई भी पेरेंट अगर ऑस्ट्रेलिया के पेरेंट वीजे पे रहता है तो वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी आयल होगा। इस तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो इससे पहले 5 साल का तजर्बा रखने वाले जो एप्लीकेंट थे उनको 15 नंबर मिलते थे, अब वो 15 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए। तो इस तरह ओवरऑल इस इमिग्रेशन पॉलिसी ये नया माली साल है उसके लिए हम जो नाफिज कर दी गई है और ये 2026 तक यही पॉलिसी रहेगी और दोबारा 1 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया अपनी नई जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज करेगा। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी जारी है और इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो मुतासर होंगे। जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, उनकी फ़ीस 1600 से बढ़ाकर अब 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी गई है, जबकि मजमूई तौर पर जो वीज़ा फ़ीस है वो 3% उसमें इजाफा हुआ है। इस दौरान पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है उसकी रेशो 30% बढ़कर अब 47% तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया ने जो पेरेंट वीज़ा है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। वो 3 साल और 5 साल की कैटेगरी में तकसीम हुआ और 10 साल तक कोई भी पेरेंट अगर ऑस्ट्रेलिया के पेरेंट वीजे पे रहता है तो वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी आयल होगा। इस तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जो इससे पहले 5 साल का तजर्बा रखने वाले जो एप्लीकेंट थे उनको 15 नंबर मिलते थे, अब वो 15 से बढ़ाकर 20 कर दिए गए। तो इस तरह ओवरऑल इस इमिग्रेशन पॉलिसी ये नया माली साल है उसके लिए हम जो नाफिज कर दी गई है और ये 2026 तक यही पॉलिसी रहेगी और दोबारा 1 जुलाई 2026 को ऑस्ट्रेलिया अपनी नई जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज करेगा। जी